6 बातें इस बहन को भी ना बताना। मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा। मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा। मैं हमसायों, कोलीग्स या दुनिया वालों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सग्गी बहन की। जी हां, वही बहन जिसके लिए आप कहते हैं, यह तो मेरी जान है, यह तो मेरा खून है, इसे क्या छुपाना। लेकिन सुन लो, जिंदगी में सबसे महंगी कीमत सच बोलने की नहीं, गलत जगह सच बोलने की होती है। यह दुनिया नियतों से नहीं चलती, यह दुनिया नताज से चलती है। आपने अपनी जिंदगी की एक बात सिर्फ अपना समझकर जबान पर ले आई, और वह बात आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत, आपके सुकून और आपके मुस्तकबिल को खा गई। अक्सर लोग बर्बाद दुश्मनों से नहीं होते, वह बर्बाद करीब करीब लोगों के सामने खुल जाने से होते हैं। याद रखना, हर बहन बुरी नहीं होती, लेकिन हर बात बहन को बताने के काबिल भी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर बाहर निकल जाए तो वापस नहीं आती, सिर्फ अंजाम छोड़ जाती हैं। और वो खामोश नुकसान जिसका कोई सबूत नहीं होता, मगर जख्म पूरी जिंदगी जलता रहता है। आज मैं तुम्हें यह बात बताता हूं। नहीं बताऊंगा कि कौन तुम्हारा दुश्मन है। आज मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि तुम्हारी जबान कब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये 6 बातें अगर तुमने जज्बात में आकर अपनी सगी बहन को भी बता दी तो याद रखना, तुम फौरन नहीं टूटोगे। तुम आहिस्ता आहिस्ता टूटोगे, और जब टूटोगे तो तुम्हें वह लम्हा जरूर याद आएगा जब किसी ने कहा था। कुछ बातें सगी बहन को भी नहीं बताई जानी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहली बात जो सगी बहन को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने मुस्तकबिल के मंसूबे। यह बात सुनने में सख्त लगेगी, मगर सच यही है, जो चीज अभी बनी ही नहीं, उसे जुबान पर लाना खुद अपने हाथों से उसे कमजोर करना है। हम अक्सर जज्बात में आकर वह बातें कह देते हैं जिन्हें वक्त मांगता है, शोर नहीं। आपका कोई इरादा है, कोई ख्वाब है, कोई कदम है जो अभी जमीन पर रखा ही नहीं गया, तो उसे अल्फाज मत दें। अल्फाज बाज औकात हौसला नहीं बनते, बोझ बन जाते हैं। हम यह समझते हैं कि सगी बहन तो दिल की अमीन होती है, वह तो खुश होगी, दुआ देगी, हौसला बढ़ेगी। मगर जिंदगी नियतों से नहीं, असरात से चलती है। हाय, सुनने वाला दुआ नहीं करता, और हर दिल में खुशी पैदा नहीं होती, चाहे रिश्ता कितना ही पाक क्यों ना हो। आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ने वाली है, सफर का इरादा है, घर बदलने का सोच रहे हैं, या जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो खामोशी को अपना मुहाफिज बनाएं। क्योंकि जब बात बाहर निकलती है तो वह सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वह दिलों में उतरती है, मवाजना पैदा करती है, खामोश हसरत जगाती है, और बाज औकात ऐसी नजर बन जाती है जो चीज को मुकम्मल होने से पहले ही अधूरा छोड़ देती है। यह बात मानना मुश्किल है, मगर हकीकत है। हर बहन नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हर मंसूबा सुनाने के काबिल भी नहीं होता। कुछ इरादे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अमल की जबान समझ आती है। जब आप बोलने से पहले कर दिखाते हैं तो ना सवाल उठते हैं, ना राय बनती है, ना मशवरों की भीड़ लगती है, और सबसे बड़ी बात, जब काम हो जाता है तो फिर कोई नजर भी बेअसर हो जाती है, कोई हसरत भी नुकसान नहीं पहुंचाती। याद रखें, खामोशी कमजोरी नहीं, यह एक हिकमत है। यह वह हिफाजती दीवार है जो आपके ख्वाबों को लोगों की सोच, अंदाजों और गैर जरूरी जज्बात से बचाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मंसूबा अपने अंजाम तक पहुंचे, तो उसे शोर ना दें, उसे वक्त दें। हत्ता कि अपनी सगी बहन को भी पहले से मत बताएं। जब काम मुकम्मल हो जाए तब बोले, तब आपकी अल्फाज कमजोर नहीं होंगे, वह गवाही बन जाएंगे। दूसरी बात, अपनी जाति कमजोरियां। फिर इंसान जब टूटा होता है तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यह होती है कि कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई 2 लफ्ज ऐसे कह दे जिनसे दिल हल्का हो जाए, और उसी लम्हे इंसान अपनी सबसे कीमती चीज हार देता है, अपनी कमजोरी। हम यह समझ बैठते हैं कि दर्द बांटने से कम हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। दर्द बांटने से कम नहीं होता, वह महफूज हाथों से निकलकर गैर महफूज जहनों में चला जाता है। घर के हालात ठीक नहीं, सेहत साथ नहीं दे रही, माली तंगी ने सांस घूंट रखी है, शौहर या ससुराल से शिकवे दिल में जमा हो चुके हैं। ये सब कहानियां सुनाने के लिए बहुत आसान होती हैं, मगर इनके नताज बहुत महंगे होते हैं। आज जो शख्स हमदर्दी से सर हिला रहा होता है, कल इख्तलाफ की एक मामूली चिंगारी पर वही बातें हथियार बन जाती हैं। और सबसे तकलीफदा बात यह है कि वह हथियार आप ही ने उसके हाथ में दिए होते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज कुर्बत है, कल फासले भी आ सकते हैं। आज राज महफूज लगता है, कल वही राज मजलिसों का मौजू भी बन सकता है। सगी बहन भी आखिर इंसान है, फरिश्ता नहीं। उसके अपने तजुर्बात है, अपनी सोच है, अपनी कमजोरियां हैं, और वह शायद नुकसान का इरादा ना रखती हो, मगर इख्तलाफ के लम्हे में याददाश्त बहुत तेज हो जाती है और जुबान बहुत बेरहम। कमजोरी का सबसे खतरनाक पहलू यह है
कि यह आपकी पहचान बदल देती है। जब लोग आपको मजबूत की बजाय मजबूर के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं तो एहतराम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। फिर आपकी बात वजन खो देती है, आपके फैसले मशकूक हो जाते हैं और आपकी हर कोशिश पर यह फिक्रा चिपका दिया जाता है, इसके हालात तो वैसे ही खराब है। इखलाकी जिम्मेदारी उसमें नहीं कि दिल का हर हाल जबान पर ले आए। इखलाकी जिम्मेदारी उसमें है कि दिल और जुबान के दरमियान एक मजबूत दरवाजा हो। नहीं होता और हर आंसू गवाही मांगता भी नहीं। कुछ जंगें खामोशी से लड़ी जाती हैं और कुछ मसाइल सिर्फ सब्र, दुआ और अमन से हल होते हैं। याद रखें, अपनी कमजोरी छुपाकर आप झूठ नहीं बोलते। आप खुद को बचाते हैं क्योंकि जिस दिन रिश्ता बदलेगा, लहजा बदलेगा या हालात पलटेंगे, वही कमजोरियां सबसे पहले आपके खिलाफ बोलेंगी। तीसरी बात, मुस्तकबिल के इरादे और सोचे समझे फैसले। इंसान जब कोई नया रास्ता सोचता है तो वह रास्ता सबसे पहले जहन में बनता है, जमीन पर बाद में उतरता है। मसला यह नहीं कि लोग आपके इरादों से इख्तलाफ करेंगे, मसला यह है कि वह इरादों को मुकम्मल होने से पहले वजन करने लगते हैं और जो चीज अभी टूली जा रही हो वह आगे बढ़ने से पहले ही थक जाती है। आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, जिंदगी का रुख किस तरफ मोड़ना है, कौन सा दरवाजा बंद करना है और कौन सा खोलना है। ये फैसले बहुत जाती होते हैं, इतने जाती कि अगर उन्हें जुबान पर ले आया जाए तो वह आपकी सोच का हिस्सा नहीं रहते, लोगों की राय का हिस्सा बन जाते हैं। फिर हर शख्स अपने तजुर्ब के मुताबिक आपके मुस्तकबिल को नापना शुरू कर देता है और आप खुद शक में पड़ जाती हैं कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं। हम यह समझते हैं कि बात कर लेने से रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बात कर लेने से रास्ते पर हजूम लग जाता है। कोई कहेगा यह मुमकिन नहीं, कोई कहेगा वक्त ठीक नहीं, कोई आपको डरा देगा, कोई आपको माजी याद दिलाएगा और सबसे खतरनाक लोग वह होते हैं जो मुस्कुराकर कहते हैं, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। यही जुमला अक्सर बड़े फैसलों की कब्र बन जाता है। सगी बहन का मामला भी यही है। कुर्बत की वजह से बात दिल से निकल आती है, मगर कुर्बत ही तो तवक्कुआत को जन्म देती है। फिर वह आपके हर कदम को देखती है, हर ताखिर पर सवाल करती है, हर मुश्किल पर याद दिलाती है कि तुमने तो यह सोचा था, और यूं वह फैसला जो खामोशी में मजबूत होना था जवाबदेही के बोझ तले दब जाता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अंजाम समझ आता है, वजाहत नहीं। जब आप खामोशी से अमल करते हैं तो ना आप पर किसी की राय का दबाव होता है, ना नाकामी का डर। आप गिरते भी हैं तो अकेले, उठते भी हैं तो अकेले, और यही अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। खामोशी का यह मतलब नहीं कि आप बेखौफ हैं, इसका मतलब यह है कि आप बाशूर हैं। आप जानते हैं कि हर सोच काबिल ऐलान नहीं होती और हर रास्ता तमाशा बनने के लिए नहीं होता। इसलिए जो बदलना है बदले, जो बनाना है बनाएं, जो छोड़ना है छोड़ दें। मगर शोर के बगैर दोस्त, रिश्तेदार, हमसाए तो बहुत दूर की बात है, अपनी सगी बहन को भी मत बताएं, क्योंकि बाज फैसले अगर सुन लिए जाए तो पूरे होने से पहले ही बिखर जाते हैं। चौथी चीज, जाति राज। इंसान की असल ताकत अक्सर इस बात में छुपी होती है कि वह क्या छुपा कर रखता है। हर शख्स की जिंदगी में कुछ ऐसे घोषे होते हैं जिन पर रोशनी नहीं डाली जाती, जिन्हें लफ्जों में कैद नहीं किया जाता और जिन पर खामोशी की चादर तानी रहती है। यही घोषे इंसान की शख्सियत की हिफाजत करते हैं। जब ये राज जबान पर आ जाते हैं तो इंसान खुद अपने दिफा की दीवार गिरा देता है और फिर उसे यह शिकवा नहीं रहता कि कोई उसके अंदर झांक रहा है। राज कोई जुर्म नहीं होते, राज हद होती है। ये वह सरहद हैं जो आपको दूसरों से अलग और महफूज रखती है। जो शख्स हर बात बताने को सच्चाई समझ लेता है वह दरअसल अपनी जिंदगी को सबके तजिए के लिए खोल देता है। फिर लोग आपके फैसलों को परखते हैं, आपकी नीयतों पर सवाल उठाते हैं और आपकी खामोशियों के मायने निकालने लगते हैं। यूं आप आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत इंसान नहीं रहते, बल्कि एक खुली किताब बन जाते हैं जिसे हर कोई अपनी सहूलत से पढ़ता है। हम यह सोचकर राज बता देते हैं कि सामने वाला हमारा अपना है, सगी बहन है, खून का रिश्ता है। लेकिन रिश्ता कभी राज की जमानत नहीं होता। हालात बदलते हैं, लहजे बदलते हैं और इंसान भी बदल जाते हैं। आज जो बात सीने में महफूज लगती है, कल वही बात इख्तलाफ की सूरत में यादहानी बन जाती है। पांचवी बात, अपनी या शौहर की आमदनी और जराए पैसा जबान पर आ जाता है ना तो सुकून दिल से निकल जाता है। आमदनी कोई फक्र की चीज नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जितनी कम जाहिर हो उतनी ही महफूज रहती है। आप कितना कमाते हैं, शौहर कहाँ से कमाते हैं, कितने जराए हैं, ये मालूमात जितनी वाज होंगी उतनी ही नजरों, तवकात और मवाजनों को दावत देंगी। लोग सुनकर खुश नहीं होते, लोग हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। फिर कोई आपके खर्च गिनता है,
कोई आपकी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाता है और कोई दिल ही दिल में यह तय कर लेता है कि आपको कहां और कितना देना चाहिए। यूं आपकी आमदनी आपकी मिल्कियत नहीं रहती, लोगों की तवक्कुआत बन जाती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि सगी बहन तो खैरख्वाह होगी, मगर रतम की बात पर खैरखी भी बदल जाती है। फिर वही बातें मशवरे बनकर आने लगती हैं। फिर तकाबुल शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी निजी जिंदगी आवामी गुफ्तगू बन जाती है। बगैर किसी बुरे इरादे के भी बात आगे बढ़ती है, शक्ल बदलती है और आपके लिए बोझ बन जाती है। आमदनी को राज रखना लालच नहीं, दानिशमंदी है। लोगों को अंदाजों में रहने दें। इबाहाम एक हिफाजती पर्दा होता है। जब आप वाज नहीं करते तो ना कोई मुतालबा करता है, ना कोई हक जताता है, ना कोई आपके वसाइल पर नजरें जमा करता है। इसलिए जो मिल रहा है उसे संभाल कर रखें, शोर ना मचाए। याद रखें, पैसे का जिक्र जितना कम होगा, जिंदगी इतनी ही हल्की रहेगी। इसलिए अपनी या शौहर की आमदनी और इसके जराए हत्ता कि अपनी सगी बहन को भी मत बताएं। छठी बात जो सगी बहन को भी नहीं बतानी चाहिए, अपने माजी की नाकामियां। इंसान की जिंदगी में नाकामियां सबसे तल्ख असबाक देती है, मगर उनके बारे में बात करना अक्सर सबसे महंगा सबक बन जाता है। जो लम्हात आपने गुजारे हैं, जिनमें आप गिरे हैं, वह लम्हे सिर्फ आपके लिए रहने चाहिए। आंसू बहाना या कहानी सुनाना दिल को हल्का लगता है, मगर हकीकत यह है कि वह लम्हे जुबान पर आते ही आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सगी बहन तो दिल की अमीन होती है, वह तो समझ लेगी, वह तो तसल्ली देगी। मगर जिंदगी में हर रिश्ता मुस्तकबिल नहीं रहता और हर लम्हा हर शख्स की नीयत और याददाश्त एक जैसी नहीं होती। जो बात आज हमदर्दी के साथ सुनी जाती है, वह कल तनाज़ा, इख्तलाफ या मजाक की शक्ल इख्तियार कर सकती है और इसी में सबसे बड़ा नुकसान छुपा होता है। जो दर्द आपने जुबान पर लिया, वह इस्तेहसाल की बुनियाद बन जाता है। नाकामी से सीखना जरूरी है, मगर उसे बांटना गैर महफूज है। हर नाकामी को राज रखना, हर सबक को दिल में महफूज रखना आपकी ताकत और हिकमत है। खामोश रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक दानिशमंदी है जो आपको मुस्तकबिल के नुकसान से बचाती है।